बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है जी ऑस्ट्रेलिया के मतलब। ऑस्ट्रेलिया का अब चूँकि वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो मैंने खुद कुछ वीज़ाज़ अप्लाई किए, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ जो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई हो रहा है, विजिट वीज़ा अप्लाई जो हम ऑनलाइन करते हैं। तो उसके मतलब आपको बताऊँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए होंगे, कौन से अपने पहले से तैयार करके डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में रख लेने हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म में क्या-क्या सवालात पूछे जाते हैं और क्या आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस वक़्त एग्ज़ैक्ट जो है वीज़ा प्राइस जो है वो कितनी है, उनकी एम्बेसी की फ़ीस कितनी है और आपको कितने दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए बायोमेट्रिक कराने होते हैं। इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बात होगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो ऑनलाइन वीज़ा कर दिया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो अब आपने ऑनलाइन जाकर वीज़ा अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। कभी नेक्स्ट अभी अगर मैंने 2-4 दिन में वीज़ा कोई और अप्लाई किया, तो मैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट, जो उनके होम ऑफ़िस की ऑफ़िशियल उनकी वेबसाइट है इमिग्रेशन की ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर ऑप्शन होती है इमी अकाउंट रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? तो आपने इमी अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर लेना है। उसके लिए आपको ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। तो ये 2 चीज़ें अगर होंगी तो फिर आप जो है वो अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी वो होगी न्यू एप्लीकेशन, ठीक है? न्यू एप्लीकेशन के ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो फिर आपके सामने एक फ़ॉर्म आ जाएगा। ये फ़ॉर्म जो आपने फ़िल करना होता है, ये तकरीबन 19 पेजेज़ का होता है। 19 पेज इसके होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो आपने फ़िल करने होते हैं और हर चीज़ का आपने जवाब देना होता है। कोई भी ऑप्शन ऐसी आपने नहीं छोड़नी होती जिसका आप जवाब ना दें। तो मोस्टली जो आपसे सवालात पूछे जाते हैं उसमें सबसे उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या आप पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में गए हैं या आप कभी वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या आपकी कोई हेल्थ एग्ज़ैम्पशन ऑस्ट्रेलिया से है? इसके अलावा क्या आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है? क्या आप कभी किसी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं? तो इस तरह के सवालात जो हैं वो स्टार्ट में आते हैं, ठीक है? आपका नाम आएगा, डेट ऑफ़ बर्थ आएगी, आपका कॉन्टैक्ट्स नंबर आएँगे, आपका ईमेल एड्रेस आएगा। इसके बाद जो है वो आपके आईडी कार्ड की डिटेल आएगी, ठीक है? अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपकी, आपकी वाइफ़ की, आपके बच्चों की डिटेल आएगी। अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर आपकी, आपके वालिदैन की, आपके बहन-भाई जो हैं उनकी डिटेल आएगी और आप उसकी जगह पे एंड पर जाकर आप एफआरसी या एमआरसी जो है वो भी अपलोड करेंगे। तो ये फॉर्म आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाना है, वो आपसे सवाल पूछते जाएँगे, उनके आपने बड़े ध्यान से जवाब देते जाने हैं, ठीक है? अगर कोई ना चीज़ समझ आए तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसके ऊपर मैसेज करके देख सकते हैं कि अगर कोई आपको ऑप्शन समझ ना आ रही हो कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है। तो बड़े अच्छे तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। जब आप 18 पेजेज़ 19 पेजेज़ कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो खुलेगी वो होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि शुरू में वो आपसे पूछ लेता है कि आप किस डेट को ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ठीक है? और फिर जब एंड आता है तब भी वो आपसे ये दोबारा पूछता है कि कौन सी डेट में आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इसके अलावा आपने जो अटॉर्नी बनानी है वो भी आपने उसी हिसाब से बनानी है। वो ना हो कि पहले आप डेट कोई और लिख दें, बाद में कोई और लिख दें, ठीक है? आपके जाने का पर्पज़ पूछेगा कि किस लिए जा रहे हैं। टूरिज़्म के हवाले से भी उसने 2-3 ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है? तो आपने ध्यान से देख लेनी है कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपने वही सिलेक्ट करनी है। जब ये आप 19 पेजेज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आ जाएगी डॉक्यूमेंटेशन की बारी। डॉक्यूमेंटेशन से में सबसे पहले तो वो आपका पासपोर्ट माँगेगा। आपने अच्छे से स्कैन करके पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना है और उसे आपने एक दफ़ा आपने देख लेना है ज़ूम करके, क्या वो पढ़ा जा रहा है, वो ब्लर तो नहीं हो रहा। समटाइम ऐसा होता है कि हम कम क एमबीज़ की फ़ाइल जो है वो अपलोड कर देते हैं, स्कैन करवा लेते हैं और जब उसे ब्लर करके पढ़ते हैं तो वो पढ़ा नहीं जाता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आपका आईडी कार्ड होगा जी, उसे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर वो आपसे एफआरसी पूछेगा या फिर आपका एमआरसी है जो वो आपने अपलोड करना है। नेक्स्ट फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, इन दोनों पेपर्स को आपने एक ही फाइल बना लेनी है और उनको आपने अपलोड कर देना है। इसके बाद फिर आ जाएगी आपकी अटॉर्नी, ठीक है? वो आपसे पूछेगा कि आपकी एयरलाइन की जो टिकट आपने बुक कराई हुई है कौन सी डेट की है, वो जो है वो अपलोड करें। अटॉर्नी के साथ एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगी जी, अब ट्रैवल प्लानर, ठीक है? तो ट्रैवल प्लानर आपने ज़रूर साथ लगाना है।
आपका जितने दिन का भी स्टे है आप कोशिश करें कि 7 या 8 दिन का हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो जितने दिन का भी आपका स्टे है आपने जो है वो ट्रैवल प्लानर ज़रूर लगाना है, और होटल की जो बुकिंग है उसका आपने ट्रैवल प्लानर के अंदर मेंशन करना है। आपने जो भी होटल बुक करवाया है उसका एड्रेस आपने ट्रैवल प्लानर में दे देना है कि ये मेरा होटल है फ़लाँ जगह पर है, ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने मेंशन कर देना है अपने ट्रैवल प्लानर के अंदर। तो ट्रैवल प्लानर भी अपलोड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएंगे, अगर आपको जॉब करते हैं तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आप सैलरी स्लिप वगैरह एनओसी वगैरह अपलोड करें। लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस है तो फिर आपने क्या करना है कि आप जो बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है और उसका लेटर हेड जो है, ये दोनों चीज़ें एक ही फाइल में बना के आपने अपलोड करनी है। और जो लेटर हेड है उसके ऊपर आपने लिख देना है कि आपकी ये फ़लाँ फ़लाँ कंपनी है और आप इसके प्रोप्राइटर हैं, सीईओ हैं, या जो भी आपके पास की सीट है वो आपने उसमें मेंशन कर देनी है, और दोनों को एक ही फाइल बना के आपने अपलोड कर देना है। एनटीएन रजिस्टर्ड है तो वो भी आपने अपलोड कर देना है। तो सिर्फ इतनी ही डिटेल, इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं पूछेगा। ये चंद एक डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देंगे फिर उसके बाद जब वो आ जाएगा जी पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़े की फ़ीस कितनी है। तो जी आज अभी जो फ़ीस करंटली है, जैसा कि मैंने आज ही वीज़ा उसका अप्लाई किया है कि ऑस्ट्रेलिया का, तो 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपसे फ़ीस चार्ज की जाएगी। आप उसे यूएस डॉलर में या फिर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं वो कितने बनते हैं। तो एग्जैक्ट जो हमने अमाउंट पे की थी वो थी $195। अच्छा जी, जब ये पे कर देते हैं उसके बाद हमारी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाती है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को, ठीक है। वहाँ उनके पास वो फ़ाइल पहुँच जाती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप फ़ाइल सबमिट कर देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद आपको जो है वो ईमेल आती है, उसमें बताते हैं कि जी आपने बला फ़लाँ आपने आपके पास फ़लाँ दिन है, आपने उस दिन आना है बायोमेट्रिक कराने के लिए, ठीक है। आपके बायोमेट्रिक अगर पहले नहीं हुए तो आपने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जाना है बायोमेट्रिक कराने के लिए, या जो भी ऑस्ट्रेलिया ने बनाया हुआ है जहाँ पे उनके बायोमेट्रिक होते हैं आपके करीब तरीन जो है, ठीक है जी। मोस्टली इस्लामाबाद में वो बायोमेट्रिक करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर फाइल कंप्लीट है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आपको विद इन 30 मिनट में ईमेल आ जाएगी। इससे पहले भी आ सकती है, ठीक है। हमें तो इससे पहले भी आ गई थी। ईमेल आ जाएगी, उसमें मेंशन होगा जी आपने फ़ाइल सबमिट करा दी है, आपने फ़ीस पे कर दी है, ठीक है जी। ये उसकी रसीद है, बारकोड, हर चीज़ वो आपके सामने मेंशन हो जाएगी। अब आपके पास आज की डेट से लेके नेक्स्ट 14 दिन है बायोमेट्रिक कराने के लिए, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखनी है। अक्सर लोग इसी इंतज़ार में रहते हैं, शायद वो हमें कॉल करके बताएंगे आपने बायोमेट्रिक किस दिन कराने आना है, या कोई वो स्पेशल कोई लेटर भेजेंगे, या कोई फिर ईमेल सेपरेट आएगी, या कि हमने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सिंपल लेटर भेजते हैं, उसके ऊपर आपका लिखा होता है कि आपने ये वीज़ा अप्लाई किया है, ये आपका नाम है, ये पता है, ठीक है। ये आपका जो पासपोर्ट नंबर है ये डिटेल होगी, उसके ऊपर एक बार कोड होगा, ये आपने पेमेंट कर दी है। और नीचे एंड पे ये लिखा होगा कि आपके पास 14 दिन है, 14 डेज़, वर्किंग डेज़ नहीं लिखे हुए, सिर्फ 14 डेज़, उसमें हॉलीडेज़ भी इंक्लूड हैं, संडे मंडे हर चीज़ उसमें इंक्लूड है। आपके पास 14 दिन है बायोमेट्रिक कराने के लिए, और जब आपने बायोमेट्रिक कराना है तो ये पेपर आपने साथ लेकर जाना है। तो ये है जी कंप्लीट ए टू जी प्रोसेस विजिट वीज़ा अप्लाई करने का ऑस्ट्रेलिया का। आपके पास अच्छा मौका है, $195 की फ़ीस है, क्योंकि अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया। पहले जाके फ़ाइल सबमिट कर, पहले जो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, फिर जाके फ़ाइल सबमिट करानी पड़ती थी, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इस वक्त अगर आप देखें यूरोप की या शेंजन की कोई भी कंट्री, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो अपॉइंटमेंट विजिट वीज़े की अवेलेबल ही नहीं है, सिवाय चंद एक कंट्री की, ठीक है। एक स्पेन की और एक आयरलैंड की, सिर्फ 2 की मिल रही है, बाकी किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास मौका अच्छा है, अगर आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें, फीस सबमिट करें। आपके पास जैसे ही ईमेल आए, ठीक है, वो पेपर आप प्रिंट कर लें, और अच्छा फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये प्रिंट कर लें और उसके बाद जाकर बायोमेट्रिक कराएं। इंशाल्लाह ताला 25 से 30 दिन में आपका डिसीजन आ जाएगा। और अगर प्रॉपर फाइल फिल करते हैं, और अगर आप प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, फेक नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कॉल करके वेरिफिकेशन करते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बहुत से लोग अक्सर वीज़ा अप्लाई करके मुझे मैसेज करते हैं कि सारा जो बैंक में पैसे पड़े निकलवा लें, तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। वो बैंक में कॉल करके वेरीफाई करते हैं जी इसका इसमें आपके बैंक में अकाउंट है, कब से है और कितना बैलेंस है। तो ये आप याद रखिए, हर बड़ी कंट्री इसकी वेरिफिकेशन करती है आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स की। तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा फेक नहीं लगाना कि वो आपको अपनी कंट्री के लिए जब वो बैन कर दें। तो अपने बायोमेट्रिक कराना, उसके बाद इंशाल्लाह आपका डिसीजन आ जाएगा। तो ये था मुकम्मल तरीका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह ताला। आप मैं फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अगर आपको इसकी सारी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं को अगर कोई वीज़ा अप्लाई करता हूँ ऑस्ट्रेलिया का, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दूँगा। इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, और मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है।
इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।